सबसे पहले सारे किसान साथियों को, सारे जितने भी हमारे सदस्य हैं जो हमारे जुड़े हुए हैं, उन सबको नमस्कार, जय हिंद। जी, आज मैं नीरज कुमार F2DF का CEO गांव बेलरखा में आया हूं और यहाँ बेलरखा में हम आपको दिखाएंगे। ललित जी हैं मेरे साथ, हमारे जो साथी हैं भारत भूषण जी वो भी मौजूद हैं, भारत भूषण भट्टू जी। तो अभी बेलरखा गांव में हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ललित जी हैं जो पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करते हैं और उनके साथ उनके पास बाग भी है। तो आज हम उनसे जानते हैं जो पॉली हाउस है उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, किस तरह की सब्जियां करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, सरकार से क्या सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही यहाँ पे बेनिफिट क्या है पॉली हाउस पे खेती करने का। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। हम आपको अब दिखाते हैं पॉली हाउस के बारे में पूरी जो जानकारी है हम आपको वो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये है जी पॉली हाउस के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये है अपने ललित भाई। तो ललित भाई पहले आप अपना परिचय दो एक बार सभी साथियों को। मेरा नाम ललित है जी, गांव बेलरखा जी, तहसील तो नरवाना से जी। अच्छा जी, ये पॉली हाउस कितने साल पहले लगाया था आपने? 3 साल हो गए जी इसको। 3 साल हो चुके हैं। और 3 साल से आप कौन सी खेती कर रहे हो? फिलहाल खीरा की कर रहे हैं और शिमला मिर्च की भी करेंगे आगे जी। अच्छा, आगे शिमला मिर्च, मतलब 3 साल से खीरे की खेती कर रहे हो आप? हाँ, 3 साल से। और अच्छा एक बात बताओ कि पॉली हाउस में मतलब 1 एकड़ में है ये? हाँ, 1 एकड़ में है जी। 1 एकड़ में पॉली हाउस की खेती कर रहे हो आप। तो बाकी जो ट्रेडिशनल पहले खेती करते थे उससे ये कैसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा उसके बारे में बताओ एक बार। हाँ, उससे तो काफ़ी अलग है जी, इससे तो आमदनी ज़्यादा है इसमें जी। उससे ज़्यादा आमदनी है हाँ। तो अच्छी बात है भाई। सबसे पहले किसान साथियों 4-5 गुना ज़्यादा आमदनी है इससे। 4-5 गुना ज़्यादा, मतलब अगर हम बात करते हैं आमतौर पे वहाँ तो आदमी मुश्किल से 30-40 हज़ार रुपये निकाल पाता है पूरे साल में, क्योंकि साथ साथ खर्चा भी लगे जा हुआ है। और अगर आदमी कोई ठेके पे लेके करने की कोशिश करे तो उसको घर से पहले पैसे देना पड़े, उसके बाद फिर मुश्किल से पूरे साल में वो 30-40 हज़ार रुपये कमाई ही मुश्किल से हो पाएगी मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पे ललित भाई बता रहे हैं कि 3-4 गुना तो बेनिफिट है, सबसे अच्छी बात ये है। अच्छा बताओ कि पॉली हाउस में ना खीरा जो है कितने समय के बाद कितना उत्पादन उठा लेते हो आप 1 एकड़ से एक सीज़न में? गर्मियों का सीजन में तो मान लो 400-500 क्विंटल तक हो जाए। ठीक है, सर्दियों में? सर्दियों में 250-300। 250-300। तो खीरे की खेती कितने समय की होती है? ये लगा लो 4-5 महीने की हो जी। 4-5 महीने की हो, मतलब एक साल में आप हाँ। दो मतलब एक साल में हाँ, दो क्रॉप हार्वेस्ट कर सकते हो आप। हाँ, 2 जी। 2 फसल ले सकते हो, तो अच्छी बात है जी। और अच्छा एक बात बताओ कि किसी साथी को मतलब लोग से कई बार थोड़ी जानकारी के अभाव में, भाई आप जब पॉली हाउस लगाते हैं तो कितने खर्चा आता है, थोड़ा वो भी बताओ एक बार। खर्चा पहले तो कम आता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हुआ जी। सब्सिडी अच्छा। सरकार ने कम कर दी। अच्छा, पहले सब्सिडी अभी कितनी थी? पहले 65% थी जी। अब? 65 से ऊपर, जब 50 कर दी। अच्छा, अब आधे अब पैसे किसान साथी को देने पड़ेंगे? हाँ, 8-10 लाख रुपए खर्चा है जी। अच्छा, और आधे पैसे सरकार देगी? हाँ तो जी। मतलब किसान साथी का 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आ जाता है। हाँ जी। और एक बार पॉली हाउस लगा दिए तो कितने साल तक ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो टिकाऊ रहता है? ये 3 साल की तो गारंटी होती है जी कंपनी की इसकी। ठीक है, 3 साल की गारंटी उनकी उसके है। बाद सरकार भी रिपेयर कर देती है इसको। अच्छा। नेट होता है जी। ओके। अगर ना जरूरत हो तो 5-6 साल तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5 साल। और वैसे पाइप वगैरह तो मेरे ख्याल से 10-20 साल कुछ बिगड़ता ही नहीं हाँ, होगा। इन पे तो ये GI के होते हैं जिनमें जंग वगैरह नहीं लगता कोई। जंग भी नहीं लगता इसमें, तो मतलब 20-25 साल का जुगाड़ है मोटा मोटा। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर आप छोटा मोटा नेट फट गया तो? ये नेट की चेंज हो जाए सारा जी, सब्सिडी अच्छा, का। नेट की गवर्नमेंट रिपेयर चेंज। वगैरह आप करवा सकते हो। हाँ। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि अभी अगर हम बात करें कई बार आंधी आ जावे, तूफान आ जावे तो उसमें प्रॉब्लम रहती है कई बार कि भाई उखड़ सकता है, तो उसके लिए क्या मतलब उसके ऊपर भी सब्सिडी वगैरह होती है? उसमें इंश्योरेंस भी होगा जी, और कंपनी वाले भी कर दे हैं। कंपनी वाले करवा के दे गारंटी में, देते हैं? हाँ, गारंटी में कर देते हैं। अच्छा, वारंटी 3 साल तक अगर वारंटी है तो उसमें हो जाता है। 3 साल के बाद अगर फट जाए, कुछ हो जाए तो? 3 साल के बाद तो फिर इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अच्छा, इंश्योरेंस करवाओ। इंश्योरेंस का मतलब ठीक है, फिर वो भी करवा के दे देते हैं? हाँ, इंश्योरेंस हुआ है, क्लेम इंश्योरेंस दे दिया जी, कंपनी ठीक करवा दी। ठीक है जी। अच्छा, अभी जो मतलब यहाँ पे जो खीरा हार्वेस्ट करते हो तो वो बेचने के लिए कहाँ, आसपास कौन सी मंडी में लेके जाते हो? आसपास यहाँ नरवाना जी, टुआना, हिसार, अच्छा, वहाँ पे खुद से लेके जाते हो? सिरसा। हाँ, कभी वो भी ले जाएं जी, कभी पहुँच भी करने। अच्छा, मतलब ये ऐसा भी कर लेते हो कि भाई कई किसान साथी जिनके पास पॉली हाउस है उन इकट्ठा करके उनको दे दिया, ये भी कर लेते हो? हाँ, कईयों का इकट्ठा भी चला जाता है जी। तो ये भी अच्छी बात है जी, उनका कि मतलब जो खर्चा है वो आपस में बट जाता है हाँ, हाँ। माल के हिसाब से। कई बार कम होती है जी, मान लो हार्वेस्टिंग। हाँ। कईयों का 3-4 इकट्ठे हो गए, वो बेच देते हैं। अच्छा ये बताओ कि आपको जब हार्वेस्टिंग करते हो कितने की लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो बताओ।
लेबर तो जी अलग अलग है, मान लो ज़्यादा अगर हार्वेस्टिंग ज़्यादा होनी है तो 8 9 7। मतलब 8-10 लोगों को तो आप लगभग रोजगार देते रहते हो, सबसे अच्छी बात ये है। हाँ जी। गांव में लोग भी आके खुश हो जाते होंगे, क्योंकि भाई गांव में काम मिल जाए और ज़्यादा मेहनत भरा काम नहीं है। हाँ कब तो है जी। हाँ, तो मतलब गांव में महिलाएं हैं वो आराम से, हाँ मतलब महिलाएं कर दी ज़्यादा। तो भाई सबसे अच्छी बात ये है कि ललित भाई यहाँ पे 8 से 10 लोगों को लगातार रोजगार देते रहते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि अगर नॉर्मल खेती करते हो तो इतने लोगों को रोजगार देना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे भाई आप भी थोड़े पैसे कमा रहे हो और साथियों को भी रोजगार पैदा करके दे रहे हो, तो वही सबसे अच्छी बात है। अभी पहले एक पॉली हाउस था, तो अभी दूसरा लगाने की तैयारी है। हाँ जी, अभी दूसरा और लगाएंगे जिसमें। ठीक है, दूसरा और लगाओगे तो भाई यहाँ पे जो आप देख, मैं बाहर जाके भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे उन्होंने देसी खाद डाला हुआ है ताकि वहाँ पे भी ये अब दूसरा एक और पॉली हाउस लगाए और ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। तो ललित भाई कोई मैसेज किसान साथियों को देना चाहते हो, कोई बताना चाहते हो तो बताओ। बस ये है जी, आम खेती से तो हॉर्टिकल्चर बागवानी इसमें ये करो, इसमें ज़्यादा फायदा है जी। मतलब डेली का पैसा आता है, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही बार पैसा आएगा, एक ही बार आप इकट्ठा हार्वेस्ट करोगे, डेली का 25 दिन के बाद ये लगभग डेली टूटना शुरू हो जाएगा। और लगभग 2 से 3 महीने हार्वेस्टिंग चलती रहेगी। चलती रहेगी 2-3 महीने। ठीक है जी। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे कि अभी भाई हार्वेस्टिंग चलती रहेगी, बाद में इतनी समस्या नहीं आएगी। अच्छा कई बार ये होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पॉली हाउस का जो खीरा है, उसका मार्केट में रेट 40 से 50 रुपये रहता है किलो का, तो आपको क्या भाव मिलता है वो बताओ। इसमें जो गर्मियाँ मान लो कम हो जाए, कई बार 8-10 रुपये किलो तक। अच्छा 8-10 रुपये किलो तक भी चला जाता है। हाँ गर्मियों में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए उस टाइम। अच्छा, लेकिन आमतौर पे 20-15-20। अच्छा मतलब लेकिन एक परिवार को तो भाई सीधा पूरा, अगर हम फैमिली की बात करते हैं, उनको तो 40 से 50 रुपये किलो का भी मिलता ही नहीं है। हाँ उनको तो ऐसे ही मिलता है जी, उस टाइम 40 मिलेगा उनको, तो यहाँ से 20 जाता है हमारा। अच्छा यहाँ पे आपसे 20 जाता है, ठीक है, मतलब हाफ का फ़र्क है पूरा। हाँ जी। तो साथियों पॉली हाउस के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हो। ऐसी वीडियोस, ऐसे ब्लॉग्स के साथ आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको इसकी जानकारी पूरी देते रहेंगे। हम आपको बाहर भी दिखाते हैं जहाँ पे ललित भाई है, उन्होंने अगले पॉली हाउस की तैयारी की है, क्योंकि पॉली हाउस आम और ट्रेडिशनल जो खेती है ना उससे अलग है, उससे फ़ायदेमंद है। अच्छा ललित भाई एक बात बताओ कि कोई मतलब पॉली हाउस जब आपने लगा दिया ना, तो किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताओ साथियों को। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सावधानियाँ तो जैसे इसमें एंट्री गेट है, इससे अंदर आता है जो है, एकदम से अंदर नहीं आना चाहिए ऐसे किसी। अच्छा। और बस और तो कोई खास ऐसी नहीं जी, मतलब अंदर बाहर ज़्यादा नहीं वो करना चाहिए। अच्छा मतलब बाहर से बीमारियाँ जैसे यहाँ पे कि नेट लगा हुआ है, यहाँ पे बाहर से बीमारियाँ अंदर ना प्रवेश कर पाए, क्योंकि अंदर बीमारी आ गई तो फिर वो प्रॉब्लम करती है। तो उससे पता देखिए इन्होंने यहाँ गेट बंद किया हुआ है, तो भाई इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे बीमारियाँ ना आए। तो देखो ये यहाँ पे ललित भाई दूसरा पॉली हाउस है उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने गोबर की खाद डाली हुई है, गेहूँ थी पहले इस खेत में, तो गेहूँ इन्होंने कटवा दी है समय से पहले ही, फिर गोबर की खाद डाल दी है ताकि यहाँ पे आप देखें कि दूसरा जो पॉली हाउस है उसकी तैयारी की जा सके। और यहाँ पे एक साथी है, उसका दूसरा बाग है। ललित भाई ये कौन सा किसका बाग है, ये किन्नू का है किसका है? ये किन्नू का। कितने एकड़ में बाग है? 1 एकड़ में? 2 एकड़ में भाई 2 एकड़ में किन्नू का बाग है। साथ में बरसीन के बीच में बोया हुआ है, ताकि जब तक किन्नू बड़ा नहीं होगा, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं देना शुरू करेगा, तब तक यहाँ पे दूसरी खेती आराम से की जा सकती है। यहाँ देख लो बरसीन है, और बरसीन में यहाँ पे साथी ने किन्नू का बाग लगाया हुआ है। किन्नू का बाग कितने साल का हो गया किन्नू? ये 2 साल हो गए जिसमें लगा है। अच्छा 2 साल हो गया, मतलब जब तक ये हार्वेस्टिंग नहीं देना शुरू करेगा, जब तक ग्रोथ नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे दूसरी खेती आराम से की जा सकती है। 2 साल तक तो हो जाएगा। 2 साल तक तो हो जाती है, उसके बाद फिर ये हार्वेस्टिंग देना भी शुरू कर देता है। 3 साल के बाद तो किन्नू है जो फल देना फल की शुरुआत कर देता है। तो ये भाई ये देखिएगा साथी किस तरह से जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो थोड़ा अपने आप को ट्रेडिशनल खेती से अलग आगे दूसरी खेती की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से काम करते हैं। तो आप भी ऐसी खेती करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहेगा कि किसान की नॉलेज को दूसरे साथी तक पहुंचा पाए, उसको बता पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी, आगे भी हम आपको पूरे दिन इसकी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।